वेलकम बैक टू अनदर वीडियो चैनल नवजोत सर में आपका स्वागत है। आज हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज है 10.1 जिसका जो हमारे चैप्टर स्ट्रेट लाइन की पहली एक्सरसाइज है को स्टार्ट करना है। हमने इसके बारे में जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। जो बच्चे आज नए हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को देखें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। हमने क्वाड्रिलेटरल को कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। उसके वर्टेक्स हमें गिवन है -4 5 0 7 5 -5 -4 -2। कार्टेशियन प्लेन वही होता है जो एक्स वाई वाला होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो होता है ना, उसको ही हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको ड्रा करना है। तो ये आपको मालूम ही है कि जो जब दोनों पॉजिटिव के होते हैं तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव की वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारे पास x नेगेटिव का होता है और y हमारे पास पॉजिटिव का होता है, ये आपको मालूम है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव के होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में होती है। ये आपको छोटी क्लास वाला काम है, मालूम ही है, ठीक है। तो इसको ड्रा करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी बना दिया है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास ये x हमारे पास 0 है और y 7 है, तो हमारे पास ये b पॉइंट हुआ। जब हमारे पास ये -4 और 5 मतलब x की वैल्यू नेगेटिव में तो y की वैल्यू पॉजिटिव में, तो ये हमारे पास a पॉइंट हुआ। तो इसीलिए जो ये 4 पॉइंट थे इसको मैंने a और इसको मैंने b और इसको मैंने c और इसको मैंने d का नेम देकर कार्टेशियन प्लेन में ड्रा किए हैं। तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपनी तरफ से इस a और c को डॉटेड लाइन में अटैच किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो a और c को क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल जब बन जाती है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है ना। तो ये देखो, जब मैंने इसको डॉटेड लाइन में ड्रा किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन गई है। तो दोनों ट्रायंगल का मैं निकाल लूँगा फिर एरिया। जब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो उनको कर दूंगा मैं ऐड। जब कर दूंगा ऐड तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का जो है वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। आपको ये आता ही है, आपने क्लास 10th में किया था। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया है तो मेरे पास दो ट्रायंगल बनी। एक ट्रायंगल बनी मेरे पास ए डी और सी की, ये देखो। यहाँ से एक बात और, ए फिर ये हमारे पास डी और ये सी, ठीक है। ऐसे करके ये मैंने पहले एक ट्रायंगल मेरी ये ऐसे करके बनी, ठीक है। जब मैंने ये ट्रायंगल लिया तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास क्या है, x1 है और ये मेरे पास क्या है, y1 है। उसके बाद डी का मेरे पास ये क्या है, x2 है और ये मेरे पास है y2। उसके बाद सी, ये मेरे पास क्या है, x3 और ये मेरे पास क्या है, y3। ट्रायंगल बन रही है ए डी सी, उसका हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बाहर। याद कीजिए वो फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा। बाहर हम लिखते थे x1 उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट लिखते थे ना, उसके बाद प्लस फिर x2 फिर ब्रैकेट, उसके बाद प्लस x3 फिर ब्रैकेट, ऐसे करके, ठीक है। फिर स्टार्ट कहाँ से करते थे, y2 से, y2 माइनस y3, फिर यहाँ से y3 माइनस y1, उसके बाद y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, याद करना भी मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया है। बस इसमें सभी वैल्यू फिल करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालने हैं तो बनेगा 1/2 x1 कितना है, -4। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है -2। उसके बाद माइनस ये वाला y3 कितना है हमारे पास, y3 हमारे पास -5 है तो बन गया +5। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारे पास, +3। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, ठीक है। मैंने इसको बाहर सॉल्व कर लिया है, आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। बाहर कहीं सॉल्व करके फिर सीधा ही ब्रैकेट में आंसर लिखना, +x2 और उसके बाद x2 कितना मेरे पास, -4। तो ये बन गया -4, ठीक है। ऐसे करके -4 बन रहा है तो सीधा यहीं पर लिख दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसको हम फिर क्या लिख देंगे, -4 ऐसे। उसके बाद y3 कितना, -5 माइनस y1 कितना है, ये रहा 5। तो ये दोनों ही माइनस माइनस क्या है तो कितना आएगा, प्लस, तो बन गया -10। तो रिजल्ट क्या है, -10। तो ये भी हो गया। उसके बाद प्लस x3 कितना है, 5, तो ये 5 आ गया। उसके बाद y1 कितना है, 5। उसके बाद माइनस y2 कितना है हमारे पास, -2 है, ठीक है। तो ये बन गया प्लस, तो हमारे पास ये कितना बन गया, 7। तो ये रिजल्ट क्या है, 7, ठीक। उसके बाद सॉल्व करो। ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है ए डी और सी का, यहाँ पर भी सी है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, -12। ओके, -12। तो ये बन जाएगा +40 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा
तो कितना बन जाएगा 35, तो ये बन गया 35। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये बनेगा ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 63। तो इसका मतलब करने के मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 63/2 यूनिट। तो ये हमारा एरिया है पहली वाली ट्रायंगल का। ये एरिया है हमारे पास पहली वाली ट्रायंगल का, ये वाली, ठीक है। ये जो मैंने रेड लाइन से शेड की है, इसका एरिया कितना है हमारे पास 63/2। अब सेम काम ऊपर का करेंगे। अब सेम काम ऊपर का करेंगे, मतलब जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ये वाली, इसका हम एरिया अलग से निकाल लेंगे। तो उसके बाद दोनों को कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल ए बी और सी का, ए बी और सी का, इसका एरिया निकालना है हमने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग x1 y1 ये और x2 y2 ये, x3 y3 वही। फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ट्रायंगल हमारे पास जो चल रही है वो चल रही है ए बी और सी वाली, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट वर्टेक्स हमारे पड़े हैं। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ हमने बाहर क्या लिखना होता है x1, उसके बाद ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और ब्रैकेट में स्टार्ट कहाँ से करना है y2 से, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, उसके बाद y1 माइनस y2। फॉर्मूले में वैल्यू फिल करें, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल रहा है तो 1/2 x1। x1 कितना है माइनस का 4, ओके। उसके बाद y2 कितना है 7, ये 7 है हमारे पास। उसके बाद y2 कितना है 7 माइनस y3 कितना है हमारे पास, ये माइनस का 5 है तो प्लस हो गया, ठीक है। और 5 7 कितना बन गया हमारे पास 12, कितना बन गया 12, तो सीधा डायरेक्ट ले देते हैं, यहाँ पर बन गया 12। उसके बाद प्लस x2 कितना है हमारे पास 0, तो ये 0। उसके बाद इसको सॉल्व ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने तो 0 ही होने वाला है ना, 0 ही होने वाला है ना। तो y3 कितना है हमारे पास, y3 हमारे पास है माइनस का 5। उसके बाद माइनस y1 कितना है हमारे पास 5, तो ये बन गया माइनस का 10। तो ये 0 ही बनने वाला है, इसको हम टाइम वेस्ट ना ही करें, ठीक है। तो ऐसे करके चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस x3 कितना है 5। उसके बाद y1 कितना है, वो हमारे पास 5 है तो 5 ये वाला। उसके बाद माइनस y2 कितना है हमारे पास 7, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है माइनस का 2, तो ये यहाँ पर बन गया माइनस का 2 बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बना हाफ, मल्टीप्लाई करो है ना, मल्टीप्लाई करना तो बन गया माइनस का 48, तो ये तो बन गया 0। उसके बाद ये बन गया माइनस का 10, इसको सॉल्व किया, ये 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 58, इसको सॉल्व किया। जब इसको कट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 29। फिर वही काम इसको लिखेंगे मॉड में, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो ये कितना है 29। अब हम पहले का जो एरिया निकालना है वो वाला और जो दूसरे का एरिया निकाला है वो वाला, दोनों को कर देंगे ऐड। तो पहले का एरिया क्या आया था हमारे पास, वो आया था 63/2 प्लस ये वाला एरिया क्या है 29, इसके नीचे लगा रो 1। जब आप करोगे एलसीएम तो आपके पास आएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका नेट रिजल्ट है। सेकेंड नंबर सम में बोला था बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज ऑन द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो y एक्सिस के अलोंग है और जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन से है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, बेस हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है, जो इसकी वैल्यू 2a दे रखी है। तो मैंने ये देखो बेस हमारे पास कितना 2a दे रखा है। उसके बाद जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन से है, तो मतलब ये हमारा ओरिजिन हुआ फिर, है ना। तो बोला गया है फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, हमने इस ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालने हैं। अब ये देखो, ये जो बेस है हमारा वो टोटल कितना है 2a। अब यहां से ये मिड पॉइंट 0 0 है, तो हमारे पास ये फिर इतना बेस क्या हुआ, ये हमारे पास a हुआ, है ना। और ये बेस हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास a हुआ। अब हम इसे कार्टेशियन प्लेन से देखें, ये पॉइंट है जो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है a पॉजिटिव, y की वैल्यू 0 पॉजिटिव। और यहां पर देखें x की वैल्यू हमारे पास माइनस का a है और y की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। चलो 2 पॉइंट तो हमें पता लग ही गए हैं, b और c के कोऑर्डिनेट तो आ ही गए हैं। बात उड़ती है अब a के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने। अब हमने यही निकालना है, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है वो क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब कौन सी होती है वो, जिसकी सभी साइड्स क्या होती है सेम होती है।
मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, यही हुआ ना। अब ए और बी का डिस्टेंस निकालें इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस निकालें। अब बी से सी का डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है, बी से लेके सी तक का, ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है, यहां तक का तो डिस्टेंस यही है, कितना 2a, तो ये तो आ गया हमारे पास 2a। ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास, अब देखो x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 ही होने वाला है ना, y का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो मान लो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट y है, ठीक है, y अब हमने y की वैल्यू निकालनी है बस एक तरफ से। तो फिर हमारे पास अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, किन के बीच निकालना है, a और b। a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0 और y, और b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है माइनस का a और 0। ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, y2। फॉर्मूला आपको मालूम ही है क्या होता है, अंडर रूट x2 मतलब माइनस का a माइनस x1 मतलब 0 की होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 की होल स्क्वायर मतलब y, ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू 2a। अंडर रूट को उड़ाने के लिए दोनों साइड कर दो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, ताकि अंडर रूट उड़ जाए। यहाँ से जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या आ गया 4a स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो ये हमारे पास क्या बना माइनस a की स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस y की स्क्वायर, कुल मिलाकर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा 4a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को दूसरी साइड जाकर माइनस करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3a स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर हो गया ना, तो बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी साइड जाके बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब a से मतलब ये अंडर रूट दोनों का अलग अलग है ना, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 3, ऐसे ही स्क्वायर के इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये a हमारी जो है वो a ली रह जाएगी। तो हमने y की वैल्यू निकालनी थी, वो कितने पॉजिटिव और नेगेटिव अंडर रूट 3a। कुल मिलाकर a के कोऑर्डिनेट क्या आए 0, पॉजिटिव अंडर रूट 3a। तब जब आप a ऊपर लोगे, जब आपने a नीचे लिया, तो हम ये ऐसे लिखेंगे 0 माइनस अंडर रूट 3a, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जो ज्योमेट्री का मैथ होता है वो पूरा डायग्राम बेस्ड होता है। जब डायग्राम बन जाती है तो सवाल निकालना इजी हो जाता है। ऐसे ही ऐसे जैसे पहले 2 सम हो गए, वहां पर डायग्राम मैंने आपको शो कर दी थी, बनानी खुद से ही है। थर्ड सम में इसलिए मैंने नहीं दी, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल में बनाकर दिखाता हूँ। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, दिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना जब ये P और Q जो पॉइंट ले हैं वो हमारे y एक्सिस के पैरेलल हैं। तो पहले तो डायग्राम बनाओ, ये हमारे पास y एक्सिस हुई, ये हमारे पास x एक्सिस हुई, ठीक है, x एक्सिस हुई हमारे पास ये, ठीक है, और ये हमारे पास y एक्सिस। ये 2 पॉइंट जो वो क्या है पैरेलल हैं y एक्सिस के, वही बोला है। तो ये ले लो लाइन एक, ठीक है, ऐसे करके, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास Q पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और जो Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले पॉइंट ये फर्स्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, यही होता है। तो ये देखो, अब हमारे पास यहाँ पर x2 क्या है, ये x2 है, ये x1 है, y1 है, ये y2, मतलब वही है जो फॉर्मूले में है ना। चेंज हो रहा है कुछ, अब क्या वो ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट देखो वो एक ही लाइन के ऊपर है ना, एक ही लाइन के ऊपर है, पैरेलल है। मतलब यहाँ पर मान के चलो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान के चलो 3 है, तो 3 है मतलब यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3 होगी, मतलब एक जैसी होंगी, है ना, एक जैसी होंगी ना, क्योंकि देखो सीधी लाइन के ऊपर है, मतलब x की वैल्यू जैसे एक जैसी ही होने वाली है। x की वैल्यू क्या है, एक जैसी ही होने वाली है। जहाँ तो हम x1, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, हमारे पास जो ये जो x1 है वो हमारे पास x2 ही है। जहाँ फिर ऐसा बोलो कि हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास क्या है x1 ही है। एक को चेंज कर लो, ठीक है, एक को चेंज करो, तो x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ x1 ही लिख सकता हूँ, है ना।
x1 ही लिख सकता हूँ मैं। तो ये बन गया माइनस का x1 की होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्केयर। तो ये तो बन गया 0, 0 बन गया। तो इसका अंडर रूट इसके साथ हो गया कैंसिल। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, तो मॉड में क्या आ रहा है y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेम डिट्टो कॉपी सेकंड है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि P के जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर ग्राफ तो सही यही बनने वाला है, बस लाइन एक इधर इसी के ऊपर नहीं, थोड़ा अलग बनाकर हम कर लेते हैं। चलो, उन्होंने बोला है कि जो P के पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारी पास एक्स एक्सिस हुई और ये हमारे पास वाई एक्सिस हुई। ठीक है, तो इसके पैरेलल बोला है उन्होंने, तो पैरेलल लाइन क्रिएट करेंगे हम। तो ये मान के चलो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास Q पॉइंट है। कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, y के कोऑर्डिनेट एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मान के चलो माइनस का 1 है, यहाँ पर चलो माइनस का 2 है। तो मतलब यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट है वही यहाँ पर भी y का कोऑर्डिनेट एक जैसे ही होने वाला है, मतलब y1 इज इक्वल टू y2 ही होने वाला है। जहाँ फिर ऐसा लिख लो y2 इज इक्वल टू होने वाला है y1, मतलब एक ही होने वाला है। तो फॉर्मूला वही, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्केयर। सेम वही काम होने वाला है। इसको हम ऐसा लिख देंगे, ये जो y1 है मैं इसको y2 ही लिख देता हूँ, है ना। तो ये फिर ऐसा हो जाएगा, प्लस आगे चल रहा है x2 माइनस x1 की होल स्केयर। तो ये बन गया 0 की स्केयर, है ना। तो इधर इसको भूल ही जाओ, इसका स्केयर से इसका अंडर रूट कैंसिल हुआ। तो रिजल्ट क्या है, मॉड में x2 माइनस x1। तो ऐसे ये मॉड में आएगा। मॉड में क्यों लिखते हैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं जा सकता। तो इसके लिए अगर नेगेटिव में वैल्यू आती भी है तो वो हमारी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ऐसे हमारे 3 सम जो है वो कंप्लीट होते हैं।